प्रभु को धन्यवाद हो सुंदर से नए दिन के लिए, क्योंकि वचन कहता है कि आज का दिन यहोवा ने बनाया और हम उसमें आनंदित होने पाए। हालेलुया। सही में प्रियो, वो अद्भुत परमेश्वर है और अपने आनंद से हम हरेक को वो भरता है ताकि हम उसके बहुतायत के जीवन का आनंद उठा सके। प्रियो, मैं आप लोगों का ज़्यादा समय नहीं लूँगी और आज के वचन की सेवकाई मैं आपके मध्य में कर रही हूँ प्रियो, और इस बात के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती। लास्ट वीक हमने जब पासबान ने हमको सिखाया और हमको बताया कि कैसे जीभ एक डेडलीस्ट वेपन है ना, एक ऐसा हथियार जो बहुत ही घातक है। हालेलुया। आज प्रियो उसी से रिलेटेड बात को हम आगे में देखेंगे, और वो ये है कि ये जो जीभ है जिसके बारे में पिछले हफ्ते हमने सीखा कि जीभ एक छोटा सा अंग तो है प्रियो, लेकिन वचन कहता है कि वो सारे संपूर्ण भवसागर में वो आग लगा सकता है, किसी के भी जीवन को वो नाश कर सकता है। सो आज हम देखेंगे प्रियो कि ये जीभ कितने तरीके से काम करती है और कितने तरीके से आज हम देखेंगे कि उसका इस्तेमाल शैतान के द्वारा होता है। हालेलुया। और बाइबल इसके बारे में हमको बताती है प्रियो, पवित्र शास्त्र जो हमें दिया गया है, जो हमें निर्देश देता है, जो हमें सिखाता है प्रियो। सो आज इस डेडलीस्ट वेपन के बारे में हम और भी अधिकाई से जानने पाएंगे प्रियो कि ये कितने प्रकार की जीभ है। हालेलुया। पहली जीभ जिसको हम बोलते हैं लाइंग टंग, यानी झूठ बोलने वाली जीभ प्रियो, और हम उसको देखते हैं नीति वचन इसका 25वां अध्याय और उसका 18 वचन हम निकालेंगे। नीति वचन उसका 25 अध्याय और उसका 18 वचन क्या कहता है हम देखेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है, जो किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी देता है वह मानो हथौड़ा और तलवार और पैना तीर है। एक झूठी जीभ, हालेलुया, एक झूठ बोलने वाली जीभ ये क्या करती है प्रियो? वचन कहता है कि जो किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी देता है, झूठ बोलना। हालेलुया। आप समझ सकते हैं ये कितना डेंजरस है। हम झूठ बोलने के द्वारा हम किसी की इमेज को प्रियो हम खराब कर सकते हैं। हालेलुया। इसके द्वारा हम किसी को हर्ट कर सकते हैं अपने इस लाइंग टंग के द्वारा। आमेन। हालेलुया। हम देखते हैं यूहन्ना उसका 8 अध्याय और 44 वचन को हम देखेंगे। यूहन्ना उसका 8वां अध्याय और उसका 44 वचन इसके बारे में क्या कहता है, जहां पर लिखा हुआ है कि तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है वरन झूठ का पिता है। हालेलुया। प्रियो, वचन कहता है कि जो झूठ बोलता है वह स्वभाव से ही झूठा है। प्रियो, झूठ का जो पिता है वो शैतान है। हालेलुया। सो जब हम इस डेडलीस्ट वेपन को झूठ बोलने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो हमें बहुत ही केयरफुल रहने की आवश्यकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है प्रियो, क्योंकि परमेश्वर इससे नफरत करता है, वो पसंद नहीं करता। नीति वचन 6:17 में इस बात को हम पाते हैं कि
गॉड हेट करता है। मैंने कईयों के जीवन में इस बात को देखा। कई बार मैंने अपने स्वयं के भी जीवन में इस बात को देखा कि कई बार ऐसा हो जाता है कि हम एक छोटी सी बात के लिए भी झूठ बोल देते हैं। ये कितना डेंजरस है प्रियो, और हमें आवश्यक है। वचन कहता है कि इसके ऊपर कौन लगाम लगा सकता है? प्रियो, वो परमेश्वर ही है। वो परमेश्वर का वचन ही है जो इस डेडलीस्ट वेपन के ऊपर लगाम लगा सकता है। दूसरा हम देखेंगे प्रियो, वो हम पाते हैं वो वचन, वो जो दूसरा हम देख रहे हैं टंग के बारे में, इस डेडलीस्ट वेपन के बारे में, दूसरे प्रकार की जो टंग है, जो जीभ है प्रियो, वो हमको देखने को मिलती है। भजन संहिता 5 और उसका 9 वचन हम निकालेंगे इस समय। भजन संहिता उसका 5वां अध्याय प्रियो हम निकालेंगे, और उसका 9 वचन कहता है, क्योंकि उनके मुंह में कोई सच्चाई नहीं, उनके मुंह में नीरी दुष्टता है, उनका गला खुली हुई कब्र है, वे अपनी जीभ से चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं। आप समझ गए होंगे, दूसरे प्रकार की जो जीभ है वो है चिकनी चुपड़ी बातें करने वाली जीभ, जिसको हम फ्लैटरिंग टंग बोलते हैं। और प्रियो, हम सभी ने इसका अनुभव भी लिया होगा कि इस जबान के द्वारा किस प्रकार की बातें कही जाती होगी। सिर्फ दुष्टता की बातें, सिर्फ चिकनी चुपड़ी बातें जो नहीं है, उसको अपने फायदे के लिए, अपने गेन के लिए, अपने प्रॉफिट के लिए, जैसे हम देखते हैं कि नेता लोग वोट पाने के लिए अपनी जबान का इस्तेमाल चिकनी चुपड़ी बातों को बोलने के लिए करते हैं। वो लोगों को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों के द्वारा बहलाते फुसलाते हैं ताकि वो उनको वोट दे सके। प्रियो, हम सब जानते हैं ये खतरनाक है। परमेश्वर इससे प्रेम नहीं करता है। आवश्यक है प्रियो कि हम जो मसीह लोग हैं, वचन कहता है तुम्हारी हाँ की हाँ और तुम्हारी ना की ना होनी आवश्यक है। हम किसी से भी चिकनी चुपड़ी बातें ना करें, क्योंकि प्रियो, चिकनी चुपड़ी बातें करने वाले जब किसी के बारे में कोई बात करते हैं तो उनके हृदय में वो जो कुछ बोल रहे हैं वो बातें नहीं होती, उसके ऑपोजिट होती है। लेकिन उनकी जुबान क्या करती है? अपने फायदे के लिए, अपने प्रॉफिट के लिए इन चिकनी चुपड़ी बातों का वो इस्तेमाल करते हैं। बी केयरफुल, हमें सावधान रहने की आवश्यकता है ऐसे जीभ से, क्योंकि वचन कहता है कि उनका गला खुली हुई कब्र है। खुली हुई कब्र मतलब कोई भी गिर सकता है उसमें। हालेलुया। वचन कहता है कि उनके मन में कोई सच्चाई नहीं है। जो कुछ वो बोल रहे हैं किसी के बारे में, उसमें कोई भी सच्चाई नहीं होती, वो सिर्फ बटरिंग होता है। वहां पर हम किसी की बढ़ाई तो कर रहे हैं, लेकिन वो एक्चुअल में सच्चाई में उसकी बढ़ाई नहीं होती, उसकी तारीफ नहीं हो रही है वहां पर, या किसी के लिए वो अच्छा कह रहे हैं। नहीं प्रियो, वहां पे सच्चाई नहीं है, वहां तो उनके मन की दुष्टता है। और इसलिए हमें ऐसे जीभ से अपने आप को सावधान रखने की आवश्यकता है। अपने आप को संभालिए। अगर हमें आदत है ऐसी कि हम चिकनी चुपड़ी बातें करते होंगे, मैं किसी का न्याय नहीं कर सकती, लेकिन हम हर एक अपने स्वयं के बारे में जानते हैं। लास्ट टाइम पास्टर साहब ने बताया कि ये कितना भयानक हथियार है। हालेलुया। इसे परमेश्वर ने ही बनाया है, लेकिन इस जीभ को परमेश्वर ने आशीष देने के लिए बनाया, क्योंकि वचन कहता है कि जीभ के वश में जीवन और मृत्यु की सामर्थ है। जो इसको जिस तरीके से इस्तेमाल करेगा वो उसका प्रतिफल पाने पाएगा।
हालेलुया। लेकिन मनुष्य इस जीभ का इस्तेमाल कैसा करता है, ये हम पर निर्भर करता है प्रियो। तीसरे प्रकार की जो जीभ है उसको हम कहते हैं घमंडी जीभ, जो हम भजन संहिता 12 में देखेंगे इस समय। भजन संहिता 12 और उसका 3 और 4 वचन को हम निकालेंगे। वहां पे लिखा हुआ है कि प्रभु सब चापलूस ओठों को और उस जीभ को जिससे बड़ा बोल निकलता है काट डालेगा। वे कहते हैं हम अपनी जीभ ही से जीतेंगे, हमारे होठ हमारे ही वश में है, हमारा प्रभु कौन है। हालेलुया। इन वचनों में प्रिय हम पाते हैं वो घमंड की बातों को, जहां पर ऐसी जीभ का काम क्या होता है, वो हमेशा बड़ी बड़ी बातों को, घमंड से भरी हुई बातों को वो कहने पाएंगे। वो जो नहीं भी है उस बात को प्रियो वो वहां पर करने पाते हैं। हमारे लिए आवश्यक है इस बात को जानना। घमंड का प्रतिफल हमने देखा प्रियो, जब शैतान ने ये कहा कि मैं परमेश्वर के तुल्य अपने सिंहासन को बनाऊंगा। उस घमंड ने उसको गिरा दिया, उस घमंड से भरी हुई बातों ने उसको गिरा दिया प्रियो। एक विश्वासी होने के नाते हमें अपनी जीभ को रोकना है, क्योंकि परमेश्वर घमंड का सामना करता है। कईयों को आदत पड़ जाती है बड़ी बड़ी बातों को, घमंड से भरी हुई बातों को। हम सब जानते हैं, आपने सुना होगा टाइटैनिक शिप के बारे में। उसके कैप्टन को उस शिप के ऊपर इतना घमंड हो गया था कि उसने बोला अगर खुदा भी चाहे तो टाइटैनिक को सिंक नहीं कर सकता, डुबा नहीं सकता। और हम क्या देखते प्रियो, आज टाइटैनिक एक हिस्ट्री बन चुका है। उसी रात, जिस रात वो सेल हुआ उस ओशन के ऊपर, उसी रात वो नष्ट हो गया प्रियो। परमेश्वर घमंड का सामना करता है। अगर हमारी जीभ को आदत हो गई है घमंड से भरी हुई बातों को बोलने की, तो हमें अपनी इस घमंड की बातों को करने वाली जीभ के ऊपर नियंत्रण लेना पड़ेगा। हालेलुया। मैंने कुछ मसीह लोगों को देखा है कलीसिया में, बड़ी बड़ी बातें वो कलीसिया में करते, बड़े बड़े सजेशंस वो कलीसिया में देंगे, लेकिन जब करने की बारी आएगी वो टाइम में वो कहीं नजर नहीं आती। लेकिन बातें हमने ऐसा, हम ये ना जाने क्या क्या। हालेलुया। बी केयरफुल पीपल ऑफ गॉड। हमें पवित्र आत्मा की सहायता लेनी बहुत ही आवश्यक है, ताकि हमारी जबान से इस घमंड की बातें दूर हो, और इस जबान से जिससे हम घमंड की बातें करते हैं प्रियो, हम नम्रता की बातें करें। हम वो बातों को करें, हमारी जबान जो किसी को ऊंचा उठाती है, ऊपर उठाती है, जो किसी को सांत्वना देने का काम करते हैं। हमारे शब्द प्रियो जो किसी को संभालने के लिए इस्तेमाल होते हैं। प्रियो, घमंड से भरी हुई बातें हमेशा किसी को नीचा ही दिखाएगी। वो किसी को कभी भी किसी को प्रेज नहीं करेगी, किसी की स्तुति नहीं करने पाएगी। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, कई बार ये घमंड से भरी हुई जीभ परमेश्वर को भी महिमा देने नहीं पाती है, क्योंकि वहां पर वो स्वयं के ईश्वर बन जाते। मैं ये, मेरा ऐसा, मेरा ये, मैं ऐसा, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, मेरे पास ऐसा है। लेकिन प्रियो, वो महान परमेश्वर जो शब्द मात्र से अपने सारे नक्षत्रों को संभालने वाला परमेश्वर,
वचन कहता है उसने अपने आप को इतना नम्र कर दिया कि गाय के गोठे में उसने जन्म लिया। हालेलुया। स्वर्ग जिसका सिंहासन है, पृथ्वी जिसके पैरों की चौकी है प्रियो। हालेलुया। बी केयरफुल, बी केयरफुल। हमें सावधान होने की आवश्यकता है। और एक जीव के बारे में हम जानेंगे और वो हम पाते हैं सबोपदेशक इसका 5वां अध्याय हम निकालेंगे प्रियो। सबोपदेशक इसका 5वां अध्याय हम निकालेंगे और इसका 3रा वचन हम सुनेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि जैसे कार्य की अधिकता के कारण स्वप्न देखा जाता है, वैसे ही बहुत सी बातों का बोलने वाला मूर्ख ठहरता है। हालेलुया। यहाँ पे आप समझ सक रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। वो है ओवर यूज टंग। ओवर यूज टंग यानी जो बहुत बातों को बोलती है। हालेलुया। उसको आदत होती है बहुत बोलने की, बिना मतलब के बोलते रहना, बड़बड़ बड़बड़ बड़बड़, जिसमें कोई भी सेंस नहीं होता। वचन कहता है कि बहुत सी बातों का जो बोलने वाला है वो कैसा ठहरता है? वो मूर्ख ठहरता है। परमेश्वर जो स्वर्ग में है प्रियो, इन बातों को सुन रहा है, क्योंकि ये जो बहुत ही बोलने वाला व्यक्ति होता है, जो जी बहुत ओवर यूज, जबरदस्ती, मतलब नहीं है, फिर भी किसी के भी मैटर में, मैटर उनका नहीं रहेगा लेकिन वो बराबर उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे, वो बराबर उसमें बीच में चले जाएंगे, बिना मतलब के वो बोलते रहेंगे बोलते रहेंगे, कभी इसके बीच में कभी उसके बीच में, किसी के मध्य जब वो बैठते हैं तो बिना मतलब के वो बड़बड़ 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 करते रहेंगे प्रियो। इसी के दूसरे वचन में हम पाते, इसका ऑपोजिट वचन क्या कहता है? यहाँ पे लिखा है, बातें करने में उतावली न करना। प्रभु क्या कह रहा है? तू बातें करने में उतावली मत कर, ना अपने मन से कोई बात उतावली में परमेश्वर के सामने निकालना, क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग में है और तू पृथ्वी पर है, इसलिए तेरे वचन थोड़े ही हो। कई बार हम ऐसी बातें बोल देते हैं, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। हम भूल जाते हैं कि कोई है जो सुन रहा है, क्योंकि इस वचन में हम पाते हैं लिखा हुआ है कि अपने मन से कोई बात उतावली में परमेश्वर के सामने न निकालना, क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग में है और तू पृथ्वी पर है। हालेलुया। परमेश्वर सुन रहा है मैं व्यर्थ में किन बातों को बोल रही हूँ, किन बातों को मैं बोल रहा हूँ। शायद ऐसी बातें भी हम बोल रहे हैं जिसका हम स्वयं, हमारे खुद के जीवन में उसकी कोई वैल्यू नहीं है। कई बार कई लोग ऐसी बातों को बोलते हैं जो वो स्वयं नहीं करते, लेकिन दूसरे पे इंप्रेशन डालने के लिए वो उन बातों को जबरदस्ती बोलते चले जाते हैं, जिसमें कोई तथ्य नहीं है। हालेलुया। प्रियो, अगर हमारी ऐसी जबान है जो व्यर्थ में बड़बड़ करती है, तो हमें उस जबान के लिए प्रियो जरूर से रिपेंट करने की जरूरत है। परमेश्वर के सम्मुख हमें आने की आवश्यकता है। हालेलुया। और एक टंग जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ, और उसको हम पाते हैं नीति वचन इसका 18 अध्याय में और उसके 13 वचन में, जो हमने इसके पहले भी देखा। नीति वचन इसका 18 अध्याय और उसका 13 वचन कहता है, जो बिना बात सुने उत्तर देता है वह मूढ़ ठहरता है और उसका अनादर होता है। हालेलुया। स्विफ्ट टंग, फट से बिना सोचे समझे बोलने वाली जबान, कुछ भी नहीं सोचेंगे कि उनके बोलने से क्या होने वाला है,
उनको पता भी नहीं रहता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, लेकिन उतावली से। प्रियो, हमें ऐसा लगता है उतावली से बोलना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन वचन यहाँ कह रहा है, अगर पवित्र शास्त्र में ये लिखा हुआ है, जितनी बातों को, जितने टांग के बारे में मैंने अभी आपको बताया, ये सब मैंने अपने दिल से नहीं बताया आपको, लेकिन मैंने पवित्र शास्त्र में से इन वचनों को निकाल कर आपको दिखाया है, जो मेरे और आपके लिए बहुत आवश्यक है। और अगर ये आवश्यक नहीं होता तो पवित्र शास्त्र में पाया भी नहीं जाता, क्योंकि पवित्र शास्त्र हमारे निर्देश के लिए, हमें निर्देश देने के लिए, हमें सिखाने के लिए दिया गया इस पृथ्वी के ऊपर। इसमें वो सारे बेसिक इंस्ट्रक्शंस है जो हमें इस पृथ्वी के ऊपर जीने के लिए आवश्यक है। और जहां पर ये वचन कहता है प्रियो कि जो बिना बात सुने उत्तर देता है वह मूढ़ ठहरता है और उसका अनादर होता है। जो उतावली से बोलता है, याद रखिए, हमेशा उसका डिसरिस्पेक्ट होगा, क्योंकि बिना सोचे समझे बोलता है वो। और जब हम बिना सोचे समझे बोलेंगे प्रियो, तो हमेशा हमारा अनादर ही होगा। हालेलुया। और इसीलिए आवश्यक है प्रियो कि हमें बोलने में धीमा होना है, सुनने में तेज होना है ना। याकूब 1:19 कहता है कि हमें सुनने में कैसा होना है, तेज होना है, पर बोलने में धीमा होने की आवश्यकता है। अगर आप जो मुझे सुन रहे हैं, कोई अगर इस तरीके का है जिसकी जबान को यह आदत है कि वो बिना सोचे समझे किसी भी बात को कहता है, बिना सोचे समझे तुरंत रिएक्ट करना, तुरंत तुरंत तुरंत। हमेशा आप लोगों ने अनुभव भी लिया होगा, अगर आपकी जबान को यह आदत है उतावली से बोलने की, तो आपने अनुभव भी लिया होगा कि हम अनादर को पाते हैं इसके वजह से। इसलिए हमें बोलने में धीमा होने की आवश्यकता है, ये वचन कहता है प्रियो। परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम सुनने में तेज हो, और इसीलिए तो परमेश्वर ने हमें एक कान नहीं दिया लेकिन 2 कान दिए हैं। हालेलुया। और बोलने में धीमा होने के लिए कहा है, इसीलिए एक ही मुंह दिया हुआ है हमें बोलने के लिए, जबान एक ही दी हुई है। हालेलुया। बी केयरफुल पीपल ऑफ गॉड। परमेश्वर के लोगों, हमें बहुत सावधान होने की आवश्यकता है इस डेडलीस्ट वेपन को जब हम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये न केवल दूसरों के जीवनों के ऊपर असर डालती है, लेकिन ये हमारे स्वयं के जीवन के ऊपर भी ये असर डालती है प्रियो। और एक प्रकार की जीव जिसके विषय में बाइबल में दिया हुआ है प्रियो, और उसको हम पाते हैं नीति वचन उसका 25 अध्याय और उसके 23वें वचन में हम देखते हैं। नीति वचन 25 अध्याय और उसका 23वां वचन हम देखते हैं, और वहां पे लिखा है कि जैसे उत्तरी वायु वर्षा को लाती है, वैसे ही चुगली करने से मुख पर क्रोध छा जाता है। हालेलुया। चुगली करने वाली जीभ, ये चुगली करने वाली जो जीभ होती है ना प्रियो, इसकी आदत क्या होती है, जिसके बारे में ये बोल रहे होते हैं ये उसके सामने कभी भी नहीं बोल पाते, ये हमेशा उसके पीछे ही बात करेंगे, उसके पीठ पीछे ही वो बात करेंगे। हालेलुया। जो डरपोक होते हैं, कॉवर्ड्स होते हैं, वो ही ऐसी जीभ का इस्तेमाल करते हैं जो बैकबाइटिंग करती है। बैकबाइटिंग, पीछे से काटना। हालेलुया। ये सामने में नहीं बोल पाते, जिस व्यक्ति के विषय में इन्हें बोलना होता है ये उनके मुंह पे नहीं बोल पाते हैं। और हमने कईयों को
देखा भी होगा प्रियो, और हमने इस बात का अनुभव भी लिया होगा। नीति वचन 6 उसके 19 में भी इस बात को हम यहाँ पर देखने पाते। अगर आप निकाल सकते हैं तो जरूर से नीति वचन 6 उसका 19 हम निकालेंगे, और वहां लिखा है कि ये भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करता है। हालेलुया। बैक बाइटिंग करने वाले भाइयों के बीच में भी झगड़ा लगा देते हैं। प्रियो, कितना खतरनाक है ये। इस जीभ में वो सामर्थ होती है, इसलिए पास साहब ने बताया, वो शब्द को उन्होंने इस्तेमाल किया, डेडलीस्ट वेपन। डेडलीस्ट मतलब जिसका सामना ही कोई नहीं कर सकता, ऐसा वेपन जो घातक हथियार होता है। सगे भाइयों के बीच में भी ये झगड़ा लगा सकती है, ऐसी चीज। बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हम हर एक के लिए, कि अगर हमारी जीभ बैक बाइटिंग करने में उसको आनंद आता है तो हम उसके ऊपर लगाम लगाए, क्योंकि ये सिर्फ भाइयों के ही बीच में नहीं, लेकिन आप देखेंगे कि ये जहां पे भी जाएंगे, जिन भी लोगों के मध्य में ये जाएंगे, ये वहां पर बड़े बड़े झगड़े लगा सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर क्या चाहता है प्रियो हमसे? वो कहता है कि ज़बान के वश में तो मैंने जीवन और मृत्यु की सामर्थ्य दी। प्रियो, इसका इस्तेमाल हम जीवन के लिए कर सकते हैं। बीमार है उसके लिए हम जीवन देने के लिए, उसकी चंगाई के लिए हम इस ज़बान का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो दुख में उसे सांत्वना देने के लिए प्रियो, किसी के जीवन को आनंद से भरने के लिए हम इस ज़बान का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन चुनाव परमेश्वर ने हमारे ऊपर छोड़ा हुआ है। और एक जीव को हम देखेंगे, और नीति वचन उसके 18 के 8वें वचन में हम इस बात को पाते हैं कि कानाफूसी करने वाले के वचन स्वादिष्ट भोजन के समान लगते हैं और वे पेट में पच जाते हैं। हालेलुया। प्रियो, ये है टेल बेयरिंग टंग बोलते इसको। टेल बेयरिंग टंग यानी क्या करते हैं? कहानियों को कैरी करते हैं। इसकी बात उसके पास है ना। ये चुगली करने वाली टंग नहीं है, इसको टेल बेयरिंग टंग बोलते हैं। इसकी बातें यहाँ से सुनने का और वो जाकर किसी और के पास बताने का। प्रियो, ऐसी टंग उनकी होती है जो कहीं ना कहीं खुद अंदर से घायल होते हैं। कहीं ना कहीं उनके जीवन दुखों और तकलीफों से भरे होते हैं और वो उन चीज़ों से ओवरकम नहीं करने पाते हैं। और उसी का नतीजा ये होता है कि वो औरों के भी जीवनों को प्रियो हंसता खेलता हुआ देख नहीं पाते हैं। उनके लिए डिफिकल्ट होता है उन चीज़ों को समझना, उन चीज़ों को देखना, और फिर वो यहाँ से वहाँ इसके बारे में इससे सुनेंगे, वो उधर जाकर बताएंगे, उससे सुनेंगे और वो उधर जाके यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ वो इन बातों को करते ही चले जाएंगे। लय व्यवस्था में हम इस बात को पाते हैं प्रियो। अगर हम निकाले लय व्यवस्था उसका 19 का 16 अगर हम निकालते हैं,
लय व्यवस्था, उसका 19 अध्याय का 16 वचन हम देखते प्रिय। और यहाँ पर लिखा हुआ है, लुतरा बन के अपने लोगों में न फिरा करना, हालेलुया, और एक दूसरे का लहू बहाने की युक्तियां न बांधना, मैं यहोवा हूं। वचन कहता है लुतरा बन के, टेल बेरर बन के हमको नहीं घूमना है प्रिय। किसी के भी जीवन के बारे में जानने की उत्सुकता इसलिए मत रखिए कि उसको जाके किसी और के पास हमको बताना है, हालेलुया। इस बात के लिए हमें अपने जबान को बहुत ही अधिक हमको रोकना पड़ेगा, क्योंकि इन ऐसी बातों को मैंने बहुत देखा है ब्रियो, जहां पर लोग इस तरीके से अलग अलग कहानियों को कैरी करते हैं लोगों के लिए। उसमें कितनी सच्चाई होती है वो खुद नहीं जानते, उसमें कितनी सच्चाई है वो खुद नहीं जानते, और ऐसा करने के द्वारा वो लोगों की इमेजेस को खराब कर सकते हैं, हालेलुया प्रियो। और एक जबान को हम देखेंगे और एक जीभ को प्रियो हम देखेंगे यहाँ पर, और वो हमको मिलता है रोमियो 3 उसका 13 और 14 वचन को हम देखेंगे, जल्दी से हम निकालेंगे। रोमियो उसका 3 अध्याय और उसके 13 और 14 वचन को हम यहाँ पर देखेंगे। और वहां पर लिखा हुआ है, उनका गला खुली हुई कब्र है, उन्होंने अपनी जीभों से छल किया है, उनके होठों में सांपों का विष है, उनका मुंह श्राप और कड़वाहट से भरा हुआ है। कर्सिंग टंग, जो हमेशा अपनी जुबान का, अपनी जीभ का इस्तेमाल किसी को बुरा बोलने के लिए, श्राप देने के लिए ही करने पाते हैं। वो उसका इस्तेमाल कभी भी अच्छी, किसी के लिए भी अच्छी कुछ भी बात नहीं बोलेंगे, लेकिन जब भी बोलेंगे वो किसी न किसी को कर्ज करते रहेंगे, किसी न किसी को वो ऐसे शब्द बोलेंगे जो हर्ट करे किसी को, उसको कहते कर्सिंग टंग, श्राप देने वाली जीभ प्रियो। कड़वाहट है, वो कड़वाहट को वो कर्ज करने के द्वारा पूरे समय, मेरा तो ऐसे लोगों से बहुत बार पाला पड़ा है प्रियो, जहां पर मुझे कई बार उनको बोलना पड़ता है कि क्या जरूरत है हमको कि हम किसी के लिए हमेशा बुरा बोले, क्यों हम किसी को श्राप दे पूरे समय, क्योंकि प्रियो उनके अंदर कड़वाहट है, उनका दिल कड़वाहट से भरा हुआ है, और इसीलिए पूरे समय वो बिना मतलब की छोटी छोटी बात में भी वो किसी न किसी को वो श्राप देंगे, गलत बोलेंगे, कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे जो उनके बिटरनेस को दर्शाता है, हालेलुया प्रियो। पॉइजन का यहाँ पर उस शब्द का इस्तेमाल हुआ है कि उनके होठों में सांपों का विष है। पवित्र शास्त्र कह रहा है सांपों का विष मतलब, सोचिए, जिससे कोई भी मर जाए, खत्म हो जाए। लेकिन पवित्र शास्त्र कहता है कि जो किसी को श्राप देता है वह स्वयं क्या हो जाता है, उसके द्वारा श्रापित हो जाता है। वो श्राप, वचन कहता है जो किसी को श्राप देता है वही श्राप उस पर लौट आएगा। परमेश्वर ने जबान को हमें दिया है, उसने बताया भी है कि जो जैसा उसका इस्तेमाल करेगा उसका वो प्रतिफल भी भोगेगा। लेकिन उसके बावजूद प्रियो, हम लोग अपनी जबानों का इस्तेमाल किन बातों के लिए कर रहे हैं?
जानते हुए भी, हम मसीह लोग, हम जानते हैं कि हमें पवित्र शास्त्र क्या निर्देश दे रहा है। हम जानते हैं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह हमें क्या सिखाता है। जब वो इस पृथ्वी के ऊपर था प्रियो, उसने अपने जबान का इस्तेमाल किस बात के लिए किया? पिता से प्रार्थना करने के लिए, लोगों के चंगाई और छुटकारे के लिए किया प्रियो। किसी अंधे को आंख देने के लिए, किसी लंगड़े को चलने के लिए, लाजर को मृतक अवस्था से बाहर बुलाने के लिए, भूखों को भोजन के लिए। हालेलुया। लेकिन प्रियो, हम उसी जबान का क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि हम उसी प्रभु यीशु मसीह के लहू से धोए गए हैं, साफ किए गए हैं। उसने हमें व्यवस्था के श्रापों से छुड़ा दिया है प्रियो। उसने हमें अपने बहुतायत के जीवन से भर दिया है। हालेलुया। और एक प्रकार की जीभ को हम यहाँ पर देखेंगे, और वो हम पाते हैं नीति वचन इसका 12 अध्याय, नीति वचन 12 और उसका 18 वचन हम देखते हैं। जल्दी से हम निकालेंगे। नीति वचन उसका 12 अध्याय और 18 वचन कहता है, ऐसे लोग हैं जिनका बिना सोच विचार का बोलना तलवार के समान चुभता है, परंतु बुद्धिमान के बोलने से लोग चंगे होते हैं। हालेलुया। हाँ प्रियो, आपका भी सामना ऐसे लोगों से हुआ होगा जिनके शब्द तलवार के समान क्या होते हैं? चुभते हैं, है ना। जिसको हम आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं टॉन्टिंग करना, है ना। पूरे समय किसी न किसी बात को इस तरीके से बोलना कि वो उस व्यक्ति को चुभना चाहिए। शब्दों में सामर्थ है प्रियो। वचन कहता है कि शब्दों में सामर्थ है। तो जब वो बोला जाता है प्रियो, अगर वो गलत तरीके से बोला गया है तो वो चुभेगा, क्योंकि वचन बता रहा है इस बात को कि वो कहता है ऐसे भी लोग हैं जो बिना सोच विचार का बोलते हैं, जो तलवार के समान चुभता है। बी केयरफुल, अगर हम अपने शब्द इस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं कि वो किसी को चुभे, क्योंकि जो चीज हम कर रहे हैं वो हमारे साथ भी होगा प्रियो। हमें सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि परमेश्वर स्वयं अपने वचन में कहता है, प्रभु यीशु मसीह कहता है, जो तुम बोओगे वही तुम काटने भी पाओगे। कईयों ने अपने जीवनों को खत्म कर लिया। शायद आप लोगों ने सुना भी होगा। शब्दों में वो सामर्थ्य है प्रियो, तलवार के समान चुभते हैं वो। बोलने वाले को शायद ध्यान नहीं रहता कि वो शब्द किसी को इस तरीके से चुभ गए। तलवार से जब वार होता है प्रियो, तो क्या लगता है आपको? क्या कोई जीवित रह सकता है? नहीं। तो जब हम बिना सोचे समझे कई बार ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तो सोचिए हम किसी व्यक्ति को कितनी बार तलवार से उसको चुभाते हैं, उसके ऊपर वार कर रहे हैं। कब तक वो सस्टेन करेगा? कब तक वो उन शब्दों को सहन कर सकता है जो तलवार के समान चुभते रहते, वो लहूलुहान हो जाते होंगे प्रियो। और उनका बनाने वाला ईश्वर देख रहा है कि हम क्या कर रहे हैं। हमें अपने शब्दों के लिए बहुत सावधान रहना है। हमारे शब्द सांत्वना देने वाले, प्रेम से भरे हुए होने चाहिए। हमने यीशु मसीह को देखा है प्रियो, हमेशा उन्होंने शांति के शब्दों का इस्तेमाल किया, प्रेम के शब्दों का इस्तेमाल किया। हालेलुया। हमारी जबान किसी के जीवन का अंत कर सकती है। मैंने सुना है कईयों ने इन्हीं शब्दों के कारण आत्महत्या कर ली, क्योंकि वो सहन नहीं कर पाते थे उन शब्दों को। तो उनके लिए, उनको लगा कि इन शब्दों को सहने से अच्छा है कि हम अपने जीवन का अंत कर लें।
परमेश्वर सारी बातों को देख रहा है और सुन रहा है प्रियो। हमें बहुत गंभीरता से इस विषय को लेने की आवश्यकता है, जिसके विषय में पासवान ने हमको लास्ट वीक बताया। बहुत गंभीरता से हमें अपनी जबान का इस्तेमाल करना आवश्यक है। आखिरी और एक जीभ के बारे में मैं आपसे कहना चाहूंगी, मैं आपको बताना चाहूंगी। आप सोच रहे होंगे कि बाप रे, कितनी सारी जबानों के बारे में पवित्र शास्त्र कह रहा है। कहीं पर चुगली करने वाली जबान है, तो कहीं कहानियों को कैरी करने वाली जबान है, तो कहीं तलवार के समान बोलने वाली, बिना सोचे समझे, तो कहीं पे बड़बड़ करने वाली। उससे अच्छा है कि हम तो शांति रहे, हम कुछ ना बोले। हाँ प्रियो, आखिरी जबान जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रही हूँ। कई बार लोग सोचते हैं हम शांत रहे, हमारी जबान कुछ ना बोले, वही अच्छा है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर प्रभु यीशु मसीह के विषय में हमारी जबान शांत है, तो फिर वो बहुत बड़ी गलती है। हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, सब बातों में हमने ध्यानपूर्वक बोलने की आवश्यकता है, लेकिन जहाँ पर बात प्रभु यीशु मसीह की है, क्योंकि हमें आज्ञा दी गई है कि हम जाए संसार में और उस क्रूस की कथा को हम संसार को बताने पाए, प्रभु यीशु मसीह के बारे में, कि वो इस पृथ्वी पर इसीलिए आया ताकि वह हमें जीवन दे, ताकि वह हमें पापों से छुटकारा दे, हमारा उद्धार करे। हमें शांत नहीं रहना है प्रिय, लेकिन हमारी जबान उसके लिए चिल्ला चिल्ला कर बोलनी चाहिए। ध्यान रखिए, जब भी मौका मिले अपनी जबान को हम यीशु के विषय में शांत ना रखें। शायद वो व्यक्ति जिसके बाजू में हम खड़े हैं, या शायद वो व्यक्ति जो हमारे से बात कर रहा है, इसके बाद हमें मौका ना मिले कि हम उससे बात कर सके। यहाँ पर हम अपनी जबान को शांत ना रखें, लेकिन यीशु के विषय में, उसके प्रेम के विषय में जरूर से हम कहने पाए। प्रियो, ये जबान डेडलीस्ट तो है, लेकिन वचन के द्वारा इस पर जरूर से लगाम लगाए जा सकता है। इसे हम अपने वश में रख सकते हैं। सही प्रकार के आत्मिक जीवन को जीने के द्वारा इस जबान के ऊपर हम लगाम लगा सकते हैं। पवित्र आत्मा जो हमारा सहायक है प्रियो, वो हमारी सहायता करता है हर एक बात में जहां हम वीक है। मैंने आज इतने प्रकार की जीभ आपको बताई। अगर इनमें से हम किसी ऐसे ही एक जीभ को रखते हैं, तो आज आवश्यकता है हम परमेश्वर के सम्मुख आए। क्यों न इस समय अपनी आंखों को हम बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर इस जीभ के द्वारा किए गए अपराधों को क्षमा करे, हमारी सहायता करे पवित्र आत्मा, ताकि हम अपने जबान का इस्तेमाल आशीषों के लिए करें, श्राप के लिए नहीं, जीवन के लिए करें, मृत्यु के लिए नहीं। प्रियो, जरूर से ये एक छोटा सा अंग है हमारे शरीर का, लेकिन ये वाकई में घातक है। ये वाकई में एक डेडलीस्ट वेपन है, और एक मसीह होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है प्रियो कि हम इस जबान का इस्तेमाल परमेश्वर की इच्छा के अनुसार करें। जिस उद्देश्य से उसने इस जीभ को बनाया है प्रियो, हम उसके लिए ही इसका इस्तेमाल करें।
क्यों ना इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम आपके अनुग्रह के सिंहासन के सम्मुख आते हैं। हम आपको धन्यवाद देते क्योंकि हम जानते हैं ये ज़बान हमारे लिए आशीष है प्रभु। हाँ खुदावन, क्योंकि इसके द्वारा हम अपने जीवनों को ब्लेस कर सकते हैं। हम जो कुछ बोलेंगे, वचन कहता है तुम जो कुछ बोलोगे वैसा हो जाएगा। हम क्रिएट कर सकते हैं। हमारे ज़बान में पिता तूने वो सामर्थ दी है क्रिएशन की खुदावन। इसका सही इस्तेमाल करने के द्वारा हम अपने जीवनों को सुंदर आकार दे सकते हैं प्रभु। ये हमारे लिए ब्लेसिंग है। लेकिन शैतान धूर्त है प्रभु, वो हमें धोखा देता है, वो झूठ का पिता है और वो चाहता है कि हम अपने ज़बानों का इस्तेमाल आशीषों के लिए नहीं, अपने जीवनों को बनाने के लिए नहीं, लेकिन अपने जीवनों के साथ साथ औरों के भी जीवनों को नष्ट करने और कर्ज करने के लिए उसका इस्तेमाल करें। तो हमारी सहायता कर पवित्र आत्मा परमेश्वर। आज हम सभी विश्वासी भाई बहन आपके सम्मुख आते हैं और प्रार्थना करते पवित्र आत्मा हम हर एक की सहायता करना। हम रिपेंट करते हैं, पश्चातापी हृदय के साथ आते हैं कि हमने अपने ज़बानों का इस्तेमाल गलत तरीके से किया है, तो हमें क्षमा करना। हम हर एक को, जितने आज पश्चातापी हृदय से आए हैं पिता आपके सम्मुख, प्रभु यीशु राजा, आपका लहू पर्याप्त है हमारे लिए इन ज़बानों को धोकर साफ करने के लिए। हमें क्षमा कीजिए अगर हमने अपनी जीभ का गलत इस्तेमाल किया है। इसके आगे आज से ही प्रभु हम प्रार्थना करते हैं और हम कहते हैं कि हमारी ज़बानों का इस्तेमाल औरों के लिए आशीषों को देने के लिए होने पाएगा, अपने जीवन को बनाने के लिए होने पाएगा प्रभु। यीशु मसीह आपके जीवित सुसमाचार को सुनाने के लिए होने पाएगा, ताकि संसार और वो आत्माएं जो नाश हो रही है इसके द्वारा बचाई जा सके। सभी को आज मैं यीशु के नाम में ब्लेस करती हूँ प्रभु। हर एक के ज़बानों को आज चंगाई दे, छुटकारा दे और आशीष दे राजा। सारी महिमा आप ही को देते, धन्यवाद के साथ यीशु के नाम में इस प्रार्थना को मांगते पिता, इसलिए आप सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन।